इंशाल्लाह भाई ये हमारी नेक्स्ट क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशंस इंटरमीडिएट की। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस किए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, उसको कंटिन्यूशन करना है। 3 क्वेश्चंस है, आप लोग से गुजारिश है पहले वो पार्ट देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इसका कंटिन्यूशन है ये पार्ट। तो एक बार खाली थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या था भाई, अपन कैसा पहचानना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर ये फॉर्म में है तो डिफरेंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है ना, यहाँ पे वाई रहना, पी और क्यू क्या होता है, एक्स वेरिएबल्स होते हैं। डी वाई बाई डी एक्स और वाई यहाँ पे एक्स वेरिएबल्स है, तो समझ आना। इसके लिए इंटीग्रल फैक्टर मालूम करना पहला स्टेप, ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और दूसरा सॉल्यूशन का फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। ये y इंटू इंटीग्रल फैक्टर तो ऐसे ही देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन के मेथड से। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोफिशिएंट सिर्फ 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहना, तो ये निकाल डालना। कैसा, पूरों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर डालो निकालने के लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड किससे करेंगे हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। वैसे y डिवाइड बाई किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूले के साथ डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे कोई एक टर्म रहा तो पहले इसको निकालना, इसको निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कंपेयर कर लो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। y का कोफिशिएंट p है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। द कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो p ले लेंगे हम 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो राइट साइड है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये क्यू है बोले से, तो क्यू रहेगा हमारे पास ई पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, बस 2 स्टेप से पहले मालूम करेंगे हम इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी। पी क्या है हमारे पास, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता tan इनवर्स एक्स, तो ये लिख देंगे हम tan इनवर्स एक्स। तो हमारे पास आ गया देयरफॉर इंटीग्रल फैक्टर आ गया ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी ई टू द पावर ऑफ tan इनवर्स एक्स, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसका सॉल्यूशन मालूम करना है अपने को। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर आ गया हमारे पास e पावर tan इनवर्स x, e पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या लिखे हुआ है हमारे पास, लिखे हुआ है e पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या है हमारे पास, e पावर tan इनवर्स x dx इंटीग्रेशन ऑफ e पावर tan इनवर्स x इंटू e पावर tan इनवर्स x हो जाएगा e पावर tan इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, e पावर, बल्कि एक काम करेंगे ना, इसको डायरेक्ट फॉर्म, इसको t सपोज कर लो, अच्छा था पुट e पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। इसका मेथड है अपने पास पुट, ये जो है ना इंटीग्रेशंस के मेथड्स में से है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम t ले लेते तो ये निकल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ t पावर n x पॉइंट का फॉर्मूला में चेंज होता है। पुट e पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। ये तो बल्कि सिर्फ एक काम करिए आप लोग, सिर्फ tan इनवर्स x को t ले लो और आसान होता है। पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएट कर लो। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएट dx, t का डिफरेंशिएट dt। ये लेफ्ट साइड तो वैसे लिखते रहेंगे y इंटू ई पावर tan इनवर्स x एज इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको क्या ले लिया हम, t ले लिए, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, इसको हम ले लिए t, सॉरी क्या लिए हम, बोलो e पावर tan इनवर्स x को t ले लिए हम, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बार देखो e पावर tan इनवर्स x को t ले लिए हम, तो e पावर t होल स्क्वायर हो गया, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया dt। अब ये क्या आएगा देखिए, और एक दो में आंसर आ जाएगा y इंटू ई पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2t dt, y इंटू ई पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x होता है e पावर x,
तो ई पावर टू टी हो जाएगा ई पावर टू टी, लेकिन टी के साथ जो भी कांस्टेंट है कोफिशिएंट है इससे डिवाइड करना, टू टी है ना इसलिए बाई टू। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड होता है। फिर जैसा इंटीग्रेट का है प्लस सी। अब लास्ट स्टेप फिर टी की वैल्यू डालेंगे, टी की वैल्यू क्या लिए थे हम tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा y इंटू ई पावर tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ई पावर टू इंटू टी क्या लिए थे हम tan इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे छोड़ दो बस काफ़ी है, एलसीएम ले लिए थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बस यहीं पर छोड़ दो इंशाल्लाह। तो ये हो गया ऐसा, और एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर केस है, आमतौर पे हमारे क्वेश्चंस क्या थे अभी तक जो करे टी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। कभी क्या होता है एग्जैक्ट ये फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका रेसिप्रोकल टाइप आता उल्टा होता, डी वाई बाई डी एक्स की बजाय डी एक्स बाई डी वाई। देख लेना अगर डी वाई बाई डी एक्स लाना मुश्किल हो रहा है ये फॉर्म में, तो इसका कभी रेसिप्रोकल आता अपने पास ऐसा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई के बजाय पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे p और x q क्या थे x वेरिएबल्स, यहाँ पे p और q आते y वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन पूरा उल्टा आता है। जब फॉर्मूला का यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर क्या रहेगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p dx रहेगा, यहाँ पे dy रहेगा। वैसे सॉल्यूशन वहाँ पे क्या था y इंटू इंटीग्रल फैक्टर था, यहाँ पे रहेगा x इंटू इंटीग्रल फैक्टर। वहाँ पे क्या था इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx, यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy। तो याद रखना कभी कभी क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स की बजाय डी एक्स बाई डी वाई का, तो फॉर्मुलेस पूरे उल्टे होंगे, वाई की बजाय एक्स आ जाएगा, एक्स की बजाय वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगर आप ये डी एक्स इधर लाके डी वाई बाई डी एक्स लिखे तो फिर यहाँ से निकालना ये फॉर्मूला लाना मुश्किल होता, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे डी एक्स बाई डी वाई में चेंज कर देंगे। ये वाई इधर ला लो, वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे tan इनवर्स वाई माइनस एक्स भी ला लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई। ठीक है, अब ये फॉर्म में आ देखिए डी एक्स बाई, ये यहाँ से निकाल डालना। अब जब ये निकाल डालेंगे तो ये फॉर्म में आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। कैसे निकालते ये बताना, पूरे वन प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करा लो। अगर इसको हम वन प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स से डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं हम वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, किससे डिवाइड करेंगे हम वन प्लस वाई स्क्वायर से। अब इसको कंपेयर कर लो आप डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू से कंपेयर करेंगे। एक्स के साथ जो है ये पी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है नीचे है ना, ऐसा पढ़ना इसको वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया पी। और क्यू क्या रहेगा राइट साइड का, तो क्यू क्या है हमारे पास, क्यू है tan इनवर्स, क्यू हो गया हमारे पास tan इनवर्स एक्स बाई, सॉरी tan इनवर्स वाई है ये, सॉरी tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर अब इंटीग्रल फैक्टर मालूम कर लो पहले, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p dx के बजाय dy, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p क्या है वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर dy, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है tan इनवर्स एक्स तो y है ना, tan इनवर्स y, ये होगा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या है y इंटू के बजाय क्या है यहाँ पे x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy। तो x इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है e पावर tan इनवर्स y, e पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है tan इनवर्स y बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर क्या है हमारे पास, इंटीग्रल फैक्टर है e पावर tan इनवर्स y फिर dy। अब इसका मेथड क्या है हम बार बार देख रहे हैं, इसका इसका जो मेथड है ये क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे थोड़ा लंबा चलेगा, इसको हम क्या सॉल्व करिए हो, tan इनवर्स y को कुछ भी t सपोज कर लो, पुट tan इनवर्स y इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स, वन tan इनवर्स x होता है वन बाई एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर y तो y dt। अब ये क्वेश्चन चेंज होएगा, देखिए x tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y के लिए हम t इंटू ई पावर tan इनवर्स y के लिए t हम dy बाई वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया dt। फिर एक बार समझाऊंगा मैं, देखिए एक बार रिवाइज कर लो, tan इनवर्स y के लिए हम t, e पावर tan इनवर्स y के लिए t, dy बाई वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया dy।
अब ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको, याद है आप लोग को? इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का ये फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला है था एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स से डी एक्स होल डी एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना। जब दो मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूजिंग आईलेट यूज करते हैं। आप लोग पीछे देखिए, है ना, इंटीग्रेशन देखिएगा, डिटेल में समझना है तो एक्स tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू, इसको एफ समझो, इसको जी फॉर्मूला करो, एफ ऑफ एक्स यानी टी इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स यानी ई पावर टी डी टी, डी एक्स को जाए डी टी लिखेंगे माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स को जाए डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, एक्स tan इनवर्स y इक्वल्स टू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी चाहता माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता ना तो टी भी वन होता, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी होता फिर डी टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी होता ना, ये दोनों में से ई पावर टी कॉमन ले लेंगे, तो x tan इनवर्स y इक्वल्स टू टी कॉमन ले तो ई पावर, सॉरी टी नहीं आएगा ना, कॉमन कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी चाहता, तो ई पावर टी कॉमन ले लो, टी माइनस वन होएगा प्लस सी डालो, ठीक है। अब लास्ट में फिर टी की वैल्यू डालना, हम टी लिए tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, x tan इनवर्स y इक्वल्स टू ई पावर टी के लिए हम tan इनवर्स y इंटू टी, टी क्या है tan इनवर्स y माइनस वन प्लस सी। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम ऐसा और एक क्वेश्चन कहेंगे dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन। इसका एक मेथड रहता है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू कुछ भी v लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है ऑलरेडी हम पुराने मेथड्स में करेंगे, वहाँ पे देख लीजिए आप टाइप वन टाइप टू में। अब यहाँ पे जो मेथड है ना, ये जो अभी कर रहे हैं हम डी एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर के मेथड से। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर ये उधर लेके तो वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस वन लंबा होता है ना, इसके लिए एक काम करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स उधर लेके जाओ तो ये उल्टा होता है डी एक्स बाई डी वाई। इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी वाई हो जाएंगे इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, एक्स इधर ला लीजिए तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन हो गया। अब इसको कंपेयर करो आप डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, एक्स का कोफिशिएंट p है, therefore p इक्वल्स टू माइनस वन, therefore p इक्वल्स टू माइनस वन, और राइट साइड जो है वो q है y प्लस वन। तो पहले इंटीग्रल फैक्टर मालूम कर लो, इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p क्या है माइनस वन dx, dy है ना, सॉरी यहाँ पे dy, तो क्या आएगा बोलिए e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो जाएगा यहाँ पे y। तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, सॉल्यूशन इज, क्या है सॉल्यूशन, y, y की वजह क्या लिखते हैं हम यहाँ पे x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx की वजह dy, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है e पावर माइनस वाई, इंटीग्रल फैक्टर क्या है e पावर माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है अपने पास y प्लस वन इंटू इंटीग्रल फैक्टर सॉरी ई पावर माइनस वाई, हाँ डी वाई। जैसे अभी करें ये एफ ऑफ एक्स समझो, ये जी ऑफ एक्स, अभी फॉर्मूला लिखे ना, अब नहीं लिख रहा मैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लीजिए इसको, तो क्या आएगा एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अभी फॉर्मूला लिखे हम एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स, एक्स की वजह वाई डालो। अब देखिए x से e पावर माइनस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ e पर x होता है e पर x, तो e पर माइनस वाई हो जाएंगे, लेकिन y के साथ कोफिशिएंट माइनस वन है ना, तो इंटीग्रेशन बाई डिवाइडेड बाई माइनस वन करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ y क्या होता है वन कांस्टेंट जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ x जैसा वन होता है y का वन हो जाएगा कांस्टेंट जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस वाई क्या होगा e पावर माइनस वाई, लेकिन माइनस है ना इसलिए बाई माइनस वन डी वाई। और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, यहीं पर ही डाल तो मैं इम्प्लाइज ने, तो देखिए x इंटू ई पावर माइनस वाई, ये माइनस ऊपर ला लो ना,
माइनस ऑफ वाई प्लस वन ई पावर माइनस वाई, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस वाई ई पावर माइनस वाई बाई माइनस वन प्लस सी की जगह जहाँ से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना वहाँ से प्लस सी डालेंगे, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, कॉम करो कॉमन ले लेंगे ई पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, ये दोनों में से प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस है सपोज करो आप माइनस, तो कॉमन कहेंगे दोनों में माइनस इसलिए माइनस, दोनों में ई पावर माइनस वाई इसलिए माइनस ई पावर वाई ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा वाई प्लस वन, क्योंकि माइनस कॉमन लेना ये माइनस जाके प्लस होता, ई पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया वन प्लस सी, वन प्लस वन टू इधर लिया बस लास्ट एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई पावर माइनस वाई इंटू वाई प्लस टू प्लस सी, और ये कॉमन लेके और भी बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, बस यहाँ छोड़ दीजिए। तो आज भी हम थोड़े क्वेश्चंस करें बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। इसमें पूरे 4 टाइप्स है ना, वेरिएशन सेपरेशन मेथड पढ़े हम ऑलरेडी इसके बारे में, और होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़े सेकेंड पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़े नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, उसमें 3 केसेस थे, केस 1 केस 2 केस 3, और अब टाइप 4 हम जो पढ़े ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में 2 केस थे, एक था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और एक था उल्टा उसका ऑपोजिट डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्टार्ट करेंगे।